नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मंद अधिगामी बालकों की सुधार की प्रक्रिया, रेमेडियल प्रोसीड्यूर फॉर स्लो चिल्ड्रन। मंद अधिगामी बालकों के सुधार की मुख्य 3 प्रक्रिया होती हैं: सुधारात्मक अनुदेशन, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, स्वास्थ्य वातावरण हेल्थ एनवायरनमेंट और सामुदायिक चिकित्सा परीक्षण पीरियडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले जानते हैं सुधारात्मक अनुदेशन, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। सामान्यतः शिक्षा विशेषज्ञ सुधारात्मक अनुदेशन की रचना करते हैं। जैसे B.F. स्किनर ने अविक्रमित अनुदेशन आव्यूह का विकास किया। इसमें पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक खंड के लिए छात्र अनुक्रिया करता है और उसकी पुष्टि करता है, जिससे उसे पुनर्बलन मिलता है। यह आव्यूह मंद अधिगामी बालकों के लिए सबसे उपयुक्त है। शोध अध्ययनों में इस प्रकार के प्रयोग किए गए और इनकी प्रभावशीलता का आकलन किया गया। मंद अधिगामी बालकों हेतु सुधारात्मक अनुदेशन के लिए पहले उनकी कठिनाइयों का निदान किया जाता है और उनकी कठिनाइयों के लिए अनुदेशन इंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाए। इस दिशा में विशेषज्ञ एक दूसरे का सहयोग करके प्रभावशाली सुधारात्मक अनुदेशन की रचना कर सकते हैं। सुधारात्मक अनुदेशन के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शिक्षक को अपनी पाठ्य वस्तु का सावधानीपूर्वक स्त्रीकरण करना चाहिए और बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त स्तर अनुदेशन दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक अनुदेशन को खंडों में विभक्त करके छोटे छोटे पाठों की रचना करनी चाहिए। सुधारात्मक अनुदेशन अपेक्षाकृत सरल हो, जिससे इन्हें सीखने में सुविधा होनी चाहिए। ऐसे बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए निरंतर पुनर्बलन की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा अविक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। ऐसे बालकों को कुछ सुधारात्मक अनुदेशन के अभ्यास और पुनरावृत्ति के लिए अवसर दिया जाए। सामूहिक उच्चारण प्रविधि का भी उपयोग करना चाहिए। अगला बिंदु है स्वास्थ्य वातावरण हेल्थ एनवायरनमेंट। सुधारात्मक अनुदेशन के लिए यह आवश्यक है कि मंद अधिगामी बालकों के लिए एक अच्छा वातावरण उत्पन्न किया जाए। विद्यालय का स्वस्थ वातावरण हो, जिससे ऐसे बालकों में आत्मविश्वास का विकास हो और वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। विद्यालय का वातावरण अच्छा ना होने पर भी बालकों में अधिगम मंदता आती है। ऐसे बालकों से उन विद्यालयों से शीघ्र हटा लेना चाहिए। विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार
आयामों का उपयोग किया जाए। वातावरण के कारण ही बालकों में संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे बालकों को सुरक्षित वातावरण में रखा जाए। अगला बिंदु है सामुदायिक चिकित्सा परीक्षण, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। मंद अधिगामी बालकों पर स्वास्थ्य का प्रभाव भी पड़ता है। कभी कभी स्वास्थ्य के घटक से भी अधिक गंभीरता आती है। स्वास्थ्य ठीक न होने से उनमें कार्य क्षमता का ह्रास हो जाता है। इस कमजोरी को पहचानने के लिए डॉक्टर परीक्षण किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे बालकों का सामयिक डॉक्टरी परीक्षण होता रहे और उसी के अनुसार इनका उपचार किया जाए। आप जानते हैं मंद अधिगामी बालकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्लो लर्नर्स, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास, दो रूपों से हम मंद अधिगामी बालकों के विकास का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत या पर्सनल डेवलपमेंट। मंद अधिगामी बालकों के व्यक्तित्व विकास का आकलन उनके स्वास्थ्य, क्षमताओं, कार्य की व्यवस्था और समझने की क्षमता और उनके आकांक्षा स्तर की दृष्टि से किया जाए। सामाजिक गुणों के विकास के अंतर्गत उनका साथियों के साथ संबंध, सहयोग और शिक्षक के प्रति आदर भाव को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वह सामाजिक और संवेगात्मक रूप से समायोजन कर सकें। दूसरा आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंग माना जाता है, क्योंकि विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यों का आयोजन किया जाता है जिससे इनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे खेल कूद, विद्यालय के कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य, सामुदायिक क्रियाएं, स्काउटिंग, नेशनल कैडेट कोर और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाएं आदि। सामाजिक विकास के लिए हमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे बालक सामाजिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते, इसलिए इनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा सही दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए और उनका आकलन भी करना चाहिए। शिक्षण की समस्त परिस्थितियों का नियोजन ऐसे तैयार किया जाए जिससे यह बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और आत्मविश्वास विकसित कर सकें। ऐसे बालकों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और सामाजिक शिक्षा का विकास क्रमबद्ध रूप से किया जाए और प्रतिदिन उनका प्रदर्शन और अभ्यास किया जाए, जैसे वस्त्र पहनना, खाना खाना, सफाई करना आदि। विद्यालय और कक्षा की व्यवस्था में समुदाय का योगदान और उत्तरदायित्व होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक हो
अनुशासन भी रखना चाहिए जिससे वह सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। मंद अधिगामी बालकों को इस तरह से विकास किया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकें और आत्मसम्मान का भाव विकसित कर सकें। शिक्षक में ऐसी दक्षताएं हों जिससे उन्हें सीखने के अनुकूलित परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकें और इन्हें समन्वित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जा सके। अब जानते हैं हम मंद अधिगामी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। एजुकेशनल प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर। मंद अधिगामी बालकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और यह शैक्षिक प्रतिमानों के अनुरूप उपलब्धि नहीं कर पाते। इन्हें समुचित निर्देशन और देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी पहचान भी तभी हो पाती है जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। युवावस्था में यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं और सामाजिक रूप से समायोजन हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी पहचान विद्यालय से पूर्व नहीं हो पाती और जो बालक विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते उनकी पहचान करना कठिन है। इन बालकों की सहायता के लिए वर्तमान समय में अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं और सुधारात्मक अनुदेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में शोध अध्ययन भी किए गए हैं जिनसे मंद अधिगामी बालकों के लिए दिशा निर्देशन मिलता है। तो आज हमने अध्ययन किया मंद अधिगामी बालकों की सुधार की प्रक्रिया। धन्यवाद।